न्यूटन में से 6A यानी अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें से हमने पहली एक्सरसाइज 14 यानी 13 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। तो 14 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 14 क्वेश्चन कराते हैं। क्या है 14 क्वेश्चन आपका, तो ध्यान देते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो वैसे तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपने पिछली क्लास में देख लिया ही होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पिछली क्लास को जरूर देखें, जिसके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि 160 सेंटीमीटर लंबाई का एक व्यक्ति है, 160 है ना, 160 सेंटीमीटर लंबाई का एक व्यक्ति लैंप पोस्ट से, है ना, लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ मीटर है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या लिखोगे, मीटर में चेंज करोगे, है ना, क्यों 1.6 मीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आपकी एक लैंप पोस्ट है और CD आपका व्यक्ति है ना। तो इस व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो 160 सेंटीमीटर है और जो लैंप पोस्ट है उसकी ऊंचाई है 6 मीटर। अब वो ऊंचाई मीटर में दी है तो हमें उसकी मीटर की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर क्या करना है कि व्यक्ति की ऊंचाई को भी मीटर में चेंज करना है। अब यहाँ दे रहा है कि हमारे पास लैंप पोस्ट की जो लंबाई है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, लैंप पोस्ट की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब यहाँ हमारे पास जो व्यक्ति की चाल है वो हम मान लेते हैं, तो ये जो दूरी है वो x मान लेते हैं, इसको हम y मान। ठीक है, B से C तक हो गया आपका x y और C से E तक हो गया x, ये दूरी है। तो ये कह रहा है कि उस व्यक्ति की चाल, यानी व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की जो चाल है वो 1.1 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है। तो ये क्या हो गया, अब व्यक्ति कौन से आ रहा है, बाई से आ रहा है ना, इधर वो कौन सी दिशा में, बाई, जो दूरी है वो क्या है, बाई। तो इधर यहाँ से जा रहा है, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, dy/dt इक्वल टू 1.1 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ बाई का डिफरेंशिएट है, तो ये हमने अपनी तरफ से माना हुआ है ना x बाई, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हुआ है, dy/dt है, तो 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि वृत्ति में छाया की दर भी ज्ञात करनी है, जबकि लैंप पोस्ट से उसकी दूरी है वो 1 मीटर है। मतलब है जबकि y बराबर को 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं हम थीटा, ये हो गया थीटा। और थीटा हो गया तो आपको लगाना है इसमें tan थीटा, tan थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ त्रिभुज हम लेते हैं DCE, यानी DCE ये आपका ये हो गया आपका, तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या लगाओगे, tan थीटा इक्वल टू लंब, लंब क्या है यानी 160 सेंटीमीटर यानी 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर है ना, अपॉन में क्या है x, अपॉन में x है। तो इसे हमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ABE में कहाँ से, यहाँ से B और फिर यहाँ E तक। तो जो इसका आधार है वो क्या होगा, x प्लस वाई, यानी E से B तक का पूरा आधार होगा। तो इसमें हम लिखेंगे तो tan थीटा बराबर लंब है आपका 6 और अपॉन में आधार x प्लस वाई मिलेगा आपको, x प्लस वाई। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए कि दोनों जो वैल्यू हैं वो tan थीटा के इक्वल है, ये भी tan थीटा और ये भी tan थीटा, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से क्या करना है, 1.6 अपॉन x इक्वल टू 6 अपॉन x प्लस वाई, ये दोनों इक्वल हो गए है ना, दोनों tan थीटा तो आपस में इक्वल होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 6 का x में करोगे तो 6x और इसका 1.6x प्लस
1/6 बाई, यानी 1/6 का एक्स और बाई दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6x माइनस 1/6 x इक्वल टू 1/6 बाई, यानी इसे इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 6 में से 1/6 घटाओगे तो क्या मिलेगा हमें, 4.4x इक्वल टू 1/6 बाई, ये मिल गया। यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डिफरेंस है dWr2 क्या करते हैं, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे सॉरी, तो यहाँ 4.4 और dx/dt, और यहाँ मिलेगा 1.6 बाई का मिलेगा dy/dt, ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो dx/dt इक्वल टू 1.6/4.4 इंटू dy/dt की जो वैल्यू है वो ये 1/1, तो यहाँ 1/1। अब यहाँ आपको करना है कि इससे एक कैंसिल होगी 4 बार, और 4 का डिवाइड 1/6 में देंगे तो dx/dt इक्वल टू मिलेगा 0.4 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यक्ति की छाया किस दर से बढ़ रही है, तो यहाँ व्यक्ति की छाया 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यही निकालना था। तो आप क्वेश्चन में लिख देना कि जो व्यक्ति की छाया है वो 0.4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आइए इसे क्वेश्चन जो भी है उन्हें क्लियर कराते हैं, तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ये हो गया 14 क्वेश्चन आपका, और देखते हैं कि 15 क्वेश्चन क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इनमें, फिर भी आप देखिए बच्चों को डर